तैमूर मुझसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखता है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिसमें तुम्हें जरा सी भी तकलीफ हो। अब ये बातें पुरानी हो गई हैं सुहेल साहब। अब तैमूर सिर्फ और सिर्फ फलक की बातों पे यकीन करता है, उसी की आंखों से देखता है। अच्छा हुआ क्या है? क्या हुआ है? डॉक्टर राबिया के पास गया था तैमूर, ये जानने के लिए कि जो कुछ भी मैंने उससे कहा है वो सच है या झूठ। क्या? और बने अंधे अपने भाई की मोहब्बत में। देख लिया आपने? क्या जरूरत पड़ी थी तैमूर को डॉक्टर के पास जाने की? झूठी हूं मैं? मगर वो क्यों गया था डॉक्टर राबिया के पास? अब एक ही बात को 10 बार बताना पड़ेगा आपको? बता तो दिया है कि क्यों गया है। आप भी हद करते हैं सुहेल। अगर आप इस काबिल होते ना तो मुझे तैमूर की चापलूसी करनी ही ना पड़ती। सब आपकी वजह से हुआ है, सब कुछ डुबो के बैठ गए थे आप। चुप क्यों कर गए? तो फिर मुझे फोन किस लिए किया? किस लहजे में बात कर रहे हैं आप मुझसे? तो फिर बता दो ना किस तरह करूं बात। बहस नहीं करनी मुझे। कह दिया है मैंने तैमूर से, फलक इस घर में नहीं रहेगी। सब आप जानते हैं फलक सब कुछ हथियाना चाहती है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि ये घर मेरे नाम पर है। किंजा, फलक तुम्हारी मुलाजमा नहीं है जिसे जब तुम चाहो घर से निकाल दो। वो तैमूर की बीवी है और वो उसे इस तरह इस घर से जाने कभी नहीं देगा। अगर तैमूर ने फलक को इस घर से नहीं निकाला ना तो तैमूर भी उसी के साथ जाए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, खासतौर पे ऐसे लोगों की जिन्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है। तुम होश में हो किंजा? होश में तो आपको आने की जरूरत है सुहेल साहब। बस बहुत हो गया। मैं अब उन लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। हेलो। अब रजिया, मैं सोनिया बात कर रही हूँ। जरा अम्मा से तो मेरी बात करवाना। नहीं जी, वो थोड़ी देर पहले लेटी थी, फिर खराटे लेने लगी और फिर गहरी नींद सो गई। आप कहें तो
उठा दूं? नहीं नहीं रहने दो। अच्छा मुझे ये बताओ कि अम्मा ने दवाई ली थी? हाँ जी, दे दी थी। जिस तरह से आपने कहा था ना, उसी तरह से दी थी। ठीक है। अच्छा सुबह अम्मा उठे ना तो मेरी बात करवा देना। हाँ जी ठीक है, ओके। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मैंने उनका चेकअप नहीं किया था। मैंने उनसे कहा भी था कि चेकअप करवा लें, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं और से करवा लिया है। देखें, मैंने उन्हें कोई मेडिसिन लिख कर नहीं दी, हालांकि वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी। जब मैंने उनका चेकअप ही नहीं किया तो उन्हें मेडिसिन कैसे लिख कर देती। अलबत्ता मुझे उस दिन एक बात पता चली थी कि मेरे स्टाफ में से किसी ने किंजा की मदद की थी और कोई दवाई लिख कर दी थी। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। मैं किंजा को बहुत डिसेंट खातून समझती थी। पता नहीं उनको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने मेरे स्टाफ से मदद ली। आपकी साजिश की वजह से मेरा बच्चा आज नहीं है। आपने मेरा बच्चा खाया है। फलक, अगर तुम्हें ये लगता है ना कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, लेकिन तुम तैमूर से झगड़ा मत करो प्लीज। आप क्यों माफी मांगेंगी इससे? क्या किया है आपने? गलती तो उसकी है, जो घटिया हरकत की है। अगर तैमूर ने फलक को इस घर से नहीं निकाला ना तो तैमूर भी उसी के साथ जाए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, खासतौर पे ऐसे लोगों की जिन्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है। बस बहुत हो गया। मैं अब उन लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। तुम मुझ पे शक कर रहे हो। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती। ऐसा सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मैं कसम खाती हूँ कि फलक झूठ बोल रही है, और अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे बच्चे, मेरा शौहर, मेरा घर, सब कुछ बर्बाद होके रह जाए। किंजा भाभी झूठ बोल रही हैं। उन्होंने मुझे कोई नुस्खा किसी डॉक्टर के बारे में नहीं बताया था। आप जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती, और मुझे शक था और है कि वो दवाइयां दराज में भाभी नहीं रखी थी। अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। तैमूर, कहो इससे चली जाए यहां से। जितना ये घर आपका है ना, मेरे शौहर का भी है। तैमूर, बताना अपनी बीवी को कि ये घर किसका है और किसके नाम पर है। ये मेरा घर है। मैं जिसे चाहूंगी इस घर में रखूंगी और जिसे चाहूंगी इस घर से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। वो किंजा भाभी है, वो कुछ भी कर सकती है।